वक्फ को लेकर नाराज है मुस्लिम, नाराज नाराज है। नीतीश जी का जो है स्लोगन नीतीश सब, उनके हक में पहले थे वो, जब वो वक्फ बिल के बारे में जो उसने सोचा गलत। इस बार किसको जिताने का माइंड में है या फिर सरकार? तेजस्वी यादव। अच्छा, उमेश सहनी आएंगे तो लगता है कि तेजस्वी यादव के वादे पर खरे उतरे लेकिन लोगों का विचार एक बदलाव चाहिए और और होना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर वोट। हमारे गली में 100 घर है, 100 घर में मात्र 5 घर में मिला, 95 घर में नहीं मिला। चाचा, आपके घर से फॉर्म डाली थी महिला वाला 10,000 रुपया वाला? नहीं, हम लोग नहीं डाले थे, मिलेगा ही नहीं तो डाल के क्या फायदा हो। तो नीतीश जी भी तो दिए हैं तमाम महिलाओं को। वो दिए है, वो इसलिए दिए है उनको लेना है बोर्ड। वोट टांगा 3 बेर राशन देना है, महीना में 3 बेर देना है, आ दिया 1 बेर। किसको वोट करिएगा? लमटेन साहब को वोट हम लोग देने वाले हैं। लमटेन छाप को ही वोट करिएगा? जी जी। बीजेपी से तंग है क्या? हाँ, बहुत तंग है मैम, महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है। कैसे बेच रही है मकान? 1,800 बड़ी 900। महंगा बेच रही। इस बार शिक्षा पे वोट करेंगे, शिक्षा पे वोट करेंगे। शिक्षा पे वोट करिएगा। रोजगार कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले एक है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। खाने वाले कितने लोग? खाने तो 10-15 आदमी है। इतना महंगाई है, इसमें कुछ होता नहीं। माई पीडीए समाचार की टीम की मौजूदगी अभी मिर्जापुर में है। मिर्जापुर घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो मिर्जापुर नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। हम अभी दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर हैं, जहां पर लोगों से बात करेंगे। दरअसल चुनाव का वक्त चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौर में जिस तरीके से सियासत गर्मा चुकी है, आमने सामने की लड़ाई है और जो भी प्रत्याशी हैं उन एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जनता के बीच आ रहे हैं, एक दूसरे को हराने का फुल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी मौजूदगी चौक पर है और हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता क्या चाहती है, जनता किसको जिताना चाहती है और जनता किसको हराना चाहती है। नमस्कार, माई पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक दरभंगा से रिपोर्टिंग करते हुए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अनिल खड़े हैं। दरअसल हम यहाँ पर पहुंचे हैं मिर्जापुर चौक। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो मस्जिद है। ये दरअसल बताया जा रहा है कि ये मुस्लिम इलाका, बहुमन मुस्लिम इलाका है ये। यहाँ पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। फिलहाल ये मार्केट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ कितनी ज्यादा है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ सोच रहे हैं और किसको वोट देने की प्लानिंग में है। टावर चौक है ये, मिर्जापुर चौक नहीं है। अच्छा, हमको किसी ने बताया कि मिर्जापुर चौक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज्यादा है। क्या इस बार सोचा है आपने चुनाव को लेकर? अभी तो हम लोग त्योहार में लगे हुए हैं, त्योहार के बाद सोचेंगे क्या करना है। दिवाली त्योहार सबका है, जी जी है ना? जी। जैसे नीतीश सबके हैं। अभी तो हम लोग न्यूज नहीं देख रहे हैं क्या पोजीशन है नीतीश का या राजद का या वीआईपी का या बीजेपी हो, तो अभी हम लोग न्यूज के ऊपर नहीं है। अभी हम लोग त्योहार के ऊपर में है। त्योहार के ऊपर जी, छठ के बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है। क्या करना है। जी जब हाँ, चुनाव का वक्त जी आएगा। हाँ जी। लेकिन सुन रहे हैं कि जो मुसलमान की आबादी है वो नीतीश कुमार से नाराज है वक्फ के मामले को हाँ, लेकर। वक्फ को लेकर नाराज है मुस्लिम, नाराज। नाराज है। नीतीश जी का जो है स्लोगन नीतीश सबके हैं, क्या वाकई में मुसलमानों की है नीतीश मुसलमान के हक में पहले थे वो, जब वो वक्फ बिल के बारे में जो उसने सोचा गलत, इसके लेकर के मुसलमान जो है उससे पीछे हो गया है, कट चुका है। कट चुका है मुसलमान। इस बार मुसलमान किसको वोट देने का मुसलमान सोच रहे हैं? अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। एक अनुभव जैसे अनुभव आपस में है बैठते कि होंगे, जैसे कि चाय पर चर्चा होती 50% बीजेपी में गया, 50% राजद में गया। होगी। बीजेपी में जाने की क्या कुछ वजह हो सकते हैं? वजह है कि बीजेपी का प्रोग्रेस है दरभंगा में। प्रोग्रेस है। हाँ, दरभंगा में प्रोग्रेस है। विधायक जी से मुलाकात होती ये है? हमारी मुलाकात नहीं होती है, नहीं होती। नहीं होती, लेकिन काम के हिसाब से मैंने देखा कि प्रोग्रेस है बीजेपी का। प्रोग्रेस है। जी। लेकिन वक्फ बिल का जो मामला जो तुल पकड़े जा रहा था, मुसलमानों की जब बात आती है तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पीछे हो रही है। मुसलमानों का कहना, हमारा नहीं। है ना, हम जनता से मुखातिब हो रहे हैं, उनके ही सवालों को लेकर आप तक आए हैं। तो क्या लगता है इस बार अगर उस मुद्दे को, वक्फ वाले मुद्दों को ले, तो आप लोग वोट तो किसको करना चाहेंगे? मैं तो महागठबंधन से अभी उमेश सहनी खड़े हैं। महागठबंधन को, तेजस्वी को जाएगा। हाँ। हाँ महागठबंधन से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको हाँ, वोट उसको वोट जाएगा। करेंगे। उमेश सहनी जी खड़े हाँ, उमेश सैनी है, उमेश सैनी को वोट जाएगा। वोट जाएगा। लगता है कि अगर वो उनकी सरकार बनती है यहाँ पर महागठबंधन की, उमेश सैनी को अगर जिताते हैं तो आप लोग के हित में कुछ करेंगे? हो सकता है कि करे। करे। हाँ, मतलब बदलाव के मिजाज बदलाव के में मिजाज करे। हाँ इस बार बदलाव। हाँ, बदलाव है। बहुत बहुत बढ़िया। आइए बाकी लोगों से भी आपको बात करवाते हैं, बाकी लोग के मिजाज में क्या कुछ चल रहा है। कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों से मुखातिब कराएं आपको और लोग जो है यहाँ पर खुलकर अपनी बातें हमारे सामने रख पाए। कैसे हैं भैया? बढ़िया। सुबह से कितना नारियल पानी बिका? हम लोग कम बैठे हैं। कम बेचते हैं क्या? कैसे है? बाजार नहीं है हम लोग का। कैसे बिक रहा है? और 100 है, कभी से
100-120 तो महंगा भी तो बेच रहे हैं। हाँ? कहाँ है इतना महंगा? महंगा तो महंगा नहीं बेचेंगे। महंगा है। तो वोट किसको करिएगा इस बार? बीजेपी का वोट है, वोट बीजेपी में जाएगा। बीजेपी का वोट है तो आप ही ना वोट कर रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी में जीतेगा। फिर बीजेपी को दीजिएगा, चाहे महंगा हो तो हो। हाँ घर में नून रोटी खाएंगे लेकिन हाँ, बीजेपी को वही जिताएंगे। हाँ वही जीतेगा। चश्मा लगा रखे हैं, आँख खराब है कि बस फैशन में लगाए? नहीं नहीं, आँख में प्रॉब्लम है आँख इस में वजह प्रॉब्लम जी। कोई बात नहीं, आँख में प्रॉब्लम है, इलाज हो गया, ठीक हो जाएगा, है ना? क्या लगता है इस बार किसको वोट करिएगा? मत तो अपना है, हम्म। फिर भी विचार देखा जाएगा। आपस में जब बैठते होंगे, चाय पर चर्चा होता होगा तो क्या कुछ लगता है? देखिए, पटना में लिट्टी चोखा पे चर्चा होता है और हमारे दरभंगा में तो चाय पे ही चर्चा होता है। है ना? जी जी चाय पे चर्चा कर लिए है ना? जी जी जी। क्या कर ली, क्या सोचा है अब तक? अब बता तो रहे हैं, अपना मत है, इस पे अभी डिटेल देना। जैसे कि यहाँ पे विकास को लेकर क्या कुछ सोचा है? जैसे अभी वर्तमान में विधायक जी जो हैं, मुलाकात होती है नहीं होती है, आने वाले टाइम में तेजस्वी यादव के बड़े बड़े वादे हैं। अब जाहिर है जो विधायक जी हैं वो भी वादे किए होंगे, तो क्या वादों पर खरे उतरे हैं? समय रहते खरे उतरे हैं, इससे पूर्व तो खरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब से मंत्री बने तो कुछ मंत्री बनने के बाद बदलाव आ गया। मंत्री बनने के बाद बदलाव आया है। हाँ, बदलाव आ गया। चलिए आइए बाकी लोगों से भी बात करते हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कुछ लोग चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं, ठीक है? हाँ अल्लाह का। कैमरा है। ये बताइए चाचा, क्या माहौल है अभी दरभंगा का? अभी माहौल क्या रहेगा, अभी भी यही कपड़ा का बिक्री चल रहा है। महंगाई अच्छी है कि ज्यादा है कि कम? महंगाई तो ज्यादा है। हाँ? महंगाई ज्यादा है। ज्यादा है। इस बार किसको जिताने का माइंड में है या फिर सरकार? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव। एकदम खुला बोल रहे थे। एकदम खुला बोल रहा। है ना? महागठबंधन से जो प्रत्याशी होगा उसको जिताएंगे। जी जी जी, उसी को जिताएंगे। इस बार कौन खड़ा है महागठबंधन से? कौन खड़ा है भाई अभी? उमेश सहनी। उमेश सहनी। उमेश सहनी। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन महागठबंधन को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना। अच्छा, उमेश सहनी आएंगे तो लगता है कि तेजस्वी यादव के वादे पर खरे उतरेंगे? लगता है? लगता है। पूरा उम्मीद लग रहा है आप लोगों का, है ना? जी हाँ लग रहा है। अभी क्या विधायक जी, जो वर्तमान विधायक जी मंत्री बनने के बाद सुने बहुत कुछ बदलाव भी किए हैं। हुआ बदलाव तो हुआ है, फिलहाल बनना है, हाँ। लेकिन लोगों का विचार एक बदलाव चाहिए और होना चाहिए। और होना चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर वोट होगी क्या? और रोजगार के मुद्दे- सरकारी रोजगार का बोल रहे हैं कि लालच है कि सही में देंगे? नहीं देंगे तेजस्वी? देंगे, वो बोलते तो देते हैं। बोलते तेजस्वी बोले तो कि देंगे। वो बोले पैसा मिला, हम्म। वो जो बोलते हैं फट से वो करते हैं। बीजेपी का बिजली का बोले बिजली छूट होगा, वो बोले ये कर दिए। 10,000 नीतीश जी भी तो दिए हैं तमाम महिलाओं को। तो वो दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं उनको लेना है वोट, वोट खरीद रहे हैं 10,000। बस वही वोट लेना, महिला को दे लालच देके वोट लेना और कुछ आप लोग के घर से कोई महिला फॉर्म डाली थी क्या? नहीं। जी डाली, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? हमारे गली में 100 घर है, 100 घर में मात्र 5 घर में मिला, 95 घर में नहीं मिला। मुसलमान हैं? जी हाँ। आप मुसलमान हैं? जी हाँ। नाम देख के तो कहीं लिस्ट नहीं हटाया? ऐसा कोई बात नहीं है, बस वो लोग वहाँ दे रहे हैं जहाँ पर जनसंख्या उनका वोट का मिल जाए, यहाँ लोग लालच में दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे ज्यादा संख्या। चाचा, आपके घर से फॉर्म डाली थी महिला वाला 10,000 रुपया वाला? नहीं, हम लोग नहीं डाले थे। मिलेगा ही नहीं तो डाल के क्या फायदा होगा? मतलब ये सोच ले कि जब मिलवे नहीं करेगा तो हाँ। फिर क्या जरूरत है ओखली में सट डालने अब ये देखिए कि 3 बेर राशन देने का जो है बोर्ड टांग दिया। हम्म। बोर्ड टांगा, 3 बेर राशन देना है, महीना में 3 बेर देना है, हाँ, आ दिया 1 बेर। तो ये झूठ की सरकार है। झूठ की सरकार है। जी, इस बार जनता बदला, इस बार वोट से बदला लिया जाएगा ना? वोट से बदला लिया जाएगा। हाँ, चाहे जो भी। आप वोट करिएगा इस बार? हाँ कहीं नहीं मैम, किसको वोट करिएगा? लमटेन साहब को वोट हम लोग देने वाले हैं। लमटेन छाप को ही वोट करिएगा? जी जी। हाँ, जी। तेजस्वी सोच के वोट कर रहे हैं, लालू सोच के वोट कर रहे हैं। हम लोग हमेशा भाई को देते हैं वोट मैम। बीजेपी से तंग है क्या? हाँ बहुत तंग है मैम, महंगाई ज्यादा है? महंगाई ज्यादा है, वो भाव हेतु करने वाला आदमी है, इसीलिए उसको वोट नहीं देते हम। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, हमें रेडीमेड का दुकान है। रेडीमेड का दुकान है, तो अभी कैसा कुछ मुनाफा बढ़ गया है या मुनाफा घट गया है? नहीं मुनाफा नहीं, मुनाफा बराबर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सारा दिन तो यहाँ पे लग जाता होगा। जी, जी। उतना नहीं, लागत नहीं निकल पा रहा है। खैर चलिए, आइए बाकी लोगों से भी आपको बात करके सुनाते हैं। हम आपको बाजार का माहौल दिखा रहे हैं। दरअसल हमारी जो टीम है वो आपसे कोशिश कर रही है कि आपको इस बाजार का माहौल दिखाएं, लोगों से बात करें और जनता के सीधे सवालों को आप तक पहुंचाए। कितना जनता खुश है, कितना जनता संतुष्ट है। आइए, क्या खा रही है चाची अकेले अकेले? भरा दिन
नहीं भूख लगा हुआ था, छोला खा रहे हैं। वो देखो कुछ नहीं खाइए नहीं दीदी, नहीं खाए हैं, कुछ नहीं नहीं। कैसे पड़ा प्लेट? फ्री में 20 रुपए दिया प्लेट। 20 रुपए? हाँ बताइए, ये मखाना बेच रही हैं? हाँ, हाँ? कैसे बेच रही है मखाना? 1800 बड़ी 900। महंगा बेच रही है, कैसे लेंगे हम 1000 रुपए? अपने ही यहाँ का एक सब खेती है, इतना महंगा अपने यहाँ भी हम ही लोग नहीं खा पाएंगे। खाता है सब, विटामिन है ना। तो भाई साहब खड़े हैं उमेश सहनी जी, हाँ वोट दीजिएगा कि बदल जाइएगा? चाची हमको लग बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेगा? नहीं बदलेंगे। चाट की तरह तीखे हैं कि मखाना की तरह अच्छे हैं, कुरकुरे हैं? कुरकुरे है। एकदम क्रंच करना है ना, एकदम वोट देना है इस बार, जिताना है भाजपा को। जिताना हाँ। अभी विधायक जी से मुलाकात होती है कि नहीं? भाई जी से नहीं। भाई जी तो अभी नहीं जीते हैं, अभी जो आपके वर्तमान में विधायक है संजय जी, उनसे मुलाकात होती है? नहीं अभी नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी हुई है नहीं? हाँ क्या कुछ सोच के वोट करिएगा इस बार? पता नहीं, अब हम लोग का सोचा बात होने देता है। अच्छा सर, वोट करिएगा ना? करेंगे। उमेश सहनी को ही वोट करिएगा। चलिए, जनता का मिजाज आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग एक तरफा मिजाज बना के रखे हैं। इस बार का जो माहौल है वो बदलाव की तरफ मुड़ता जा रहा है। इस बार लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, मार्केट आई हैं जी, क्या कुछ सोच रही है वोट करने के लिए? इस बार तो जब वोट दिया जाएगा उसके बाद ही कर सकती है। दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार शिक्षा पे वोट करेंगे। शिक्षा पे वोट करेंगे। शिक्षा पे वोट करिएगा, रोजगार पे वोट करिएगा? रोजगार पे और शिक्षा पे वोट करेंगे। वर्तमान विधायक यहाँ से हैं संजय जी, तो उनसे मुलाकात होती है कभी? नहीं, हमको तो नहीं हुई है। मंत्री बनने के बाद? नहीं, हमसे विधायक थे तब भी नहीं? नहीं कभी नहीं। 5 बार विधायक बन गया, लेकिन नहीं, हमसे मुलाकात नहीं है कभी। सब इलाके में नहीं आते? नहीं, मेरे एरिया में तो बिल्कुल नहीं आए। कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इस बार महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन की तरफ से उमेश सहनी खड़े हैं जी, तो वोट करिएगा उनको? हाँ देखा जाएगा। देखा जाएगा मतलब वोट करिएगा, है ना? भूल के वो वोट करेंगे। इस बार उनको जिताने का पूरा प्रयास है। बिल्कुल पूरा प्रयास है। हाँ। एक भरोसा है कि जो तेजस्वी यादव भरोसा दिला रहे हैं और मुसलमान जिस तरीके से उनके साथ जुड़ा हुआ है, उस पे खड़े उतर रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ बिल्कुल खड़े उतरेंगे। खड़े उतरेंगे। हाँ, उनके पिताजी के नाम पे ही उनको पहचान है। उनकी पहचान क्या है? बगैर पिताजी के नाम से उनके कुछ नहीं है। उनके पिताजी का छवि जैसा बना हुआ था, अच्छा था, उसी तरह उनपे है। हाँ, उनकी भी है। चलिए, यहाँ पर हम मुसलमान इलाके में, यहाँ पे बहुत ज्यादा, आप भी मार्केटिंग करने आई थी जी। क्या कुछ खरीदी? सब्जी लिए हैं। सब्जी उब्जी लिए हैं? महंगा पड़ा कि सस्ता? अभी तो बहुत महंगा है, आगे क्या होगा ये तो नहीं पता है कि क्या होगा जी। अभी चुनाव का वक्त नजदीक आ गया, तो महंगाई को कैसे जवाब यही तो देंगे? चाहेंगे कि सस्ता हो जाए तो हम लोग को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा। घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले एक है जो राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करता है। खाने वाले कितने लोग? खाने तो 10-15 आदमी है। इतना महंगाई है, इसमें कुछ होता नहीं। अभी 1000 में झोला भी नहीं भरता है। बताइए, अब 1000 झोला भर के जाती हैं तो पॉकेट भर के सब्जी लाती जी। अब में भी देख रहे हैं, अभी सब्जी उब्जी समझिए कि बहुत महंगा है। इतना महंगा है कि कुछ खरीद भी नहीं पा रहे आदमी लोग। और कम, अगर सरकार जीते तो पब्लिक का यही सहायता करे जो कम करे रेट। इस बार किसको वोट करेगी मेरी बहनी तो बताइए? हम लोग सोच रहे हैं कि नई सरकार आनी चाहिए सरकार जी। उमेश सहनी जी भी खड़े हैं महागठबंधन की तरफ से। हाँ, उनको वोट करिएगा। इंशाल्लाह जीतेंगे वही लोग। इस बार नई हाँ। सरकार आएंगे, इस बार नई सरकार ताकि आएगी, वो सरकार इतना महंगा है, बदलाव लाएंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। चलिए, महिला की आवाज दूर तक जाएगी। आइए, खैर देखिए, हम यहाँ पर तमाम लोगों से आपको मुखातिब करवा रहे थे। इस बार चुनाव का मुद्दा जानना चाह रहे हैं, इस बार ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार क्या सोचकर जनता वोट करना चाहती है। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में जो राजनीति वो हिंदू मुसलमान में बट चुकी है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम हिंदू मुसलमान बांट कर आपको दिखाएं, लेकिन मुद्दा ये है कि अभी हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पर मुसलमान की आबादी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपने हमारे खबर में देखा, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग ही खुलकर बात कर रहे हैं कि इस बार अब की जो सरकार है
अब सरकार स्टेब्लिश होने के बाद झोला भर के पैसा लेके जाते हैं तो पॉकेट भर के सब्जी लेके आते हैं, यानी इतनी महंगी हो चुकी है। तो इस बार का जो मुद्दा होगा वो महंगाई के खिलाफ होगा, इस बार का जो मुद्दा होगा वोट देने का वो रोजगार के लिए होगा। इस बार तेजस्वी यादव को यहाँ की जनता चुनने, यानी महागठबंधन की तरफ से जो भी प्रत्याशी आएंगे उसको चुनने के मिजाज में है। वर्तमान में जो विधायक है उसमें बदलाव होगा। फिलहाल इस पूरी खबर में आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दें इजाजत, धन्यवाद।